नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे लुसेंट्स प्राथमिक अंकगणित का चैप्टर नंबर 19 है ज्यामिति और ज्योमेट्री। तो इसमें हम लोगों ने आपको बता दूं कि पिछले वीडियो में ही समानांतर रेखा और तिर्यक रेखा के बीच के संबंध को हमने जान लिया है। जैसा कि आप लोग डेली वीडियो देखते होंगे तो आपको पता होगा, नहीं देखते हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। और समानांतर रेखा और तिर्यक रेखा में क्या संबंध होता है, उससे कितने नियम बनते हैं, सारे नियम के बारे में हमने डिस्कस किया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। तो आज हम देखने वाले हैं इसी ज्यामिति चैप्टर में बहुभुज के बारे में जानेंगे, जिसे हम इंग्लिश में पॉलीगन भी बोलते हैं। तो आज देखने वाले हैं पॉलीगन क्या है, बहुभुज क्या है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बहुभुज होता क्या है। बहुभुज नहीं है ठीक है, बहुभुज है। पॉलीगन इंग्लिश में बोलते हैं, पॉलीगन। ये होता क्या है, इसका डिफिनीशन दिया जाता है कि 3 या 3 से अधिक रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति को क्या बोलते हैं, बहुभुज बोलते हैं। 3 या 3 से अधिक रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति को बहुभुज बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं हम 3 या 3 से अधिक बोले हैं तो हम 3 भी ले लेते हैं। तो 3 लिए तो 1 2 3 रेखाखंड यहाँ पे हमें शो हो गया। थोड़ा लाइट कम करते हैं, ठीक है। तो बहुभुज में हमने देख लिया 3 या 3 से अधिक, तो ये 3 हो गया। मान सकते हैं हम 4 भी ले सकते हैं, तो 4 रेखाखंडों से घिरी हुई बंधाकृति भी बहुभुज कहला सकती है, क्योंकि हमने बोला है कि 3 या 3 से अधिक। तो ये इसमें 3 भुजा है, इसमें 4 भुजा है। हो सकता है कि हम 5 भुजा वाला भी कोई आकृति बंध बना सकते हैं। जैसे हमने ये 5 भुजा वाला बंधाकृति है, इसके ऊपर झंडी लगा देंगे तो ये मंदिर हो जाएगा। ठीक है, इस पर ध्यान मत दीजिएगा। 5 भुजा होना चाहिए, 1 2 3 4 5 भुजा होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है, पॉलीगन ही है, बहुभुज है। ये भी बहुभुज है, ये भी बहुभुज है। हमने 3 से अधिक बोला है तो 3 से अधिक 5 तक पहुंच गए। 6 भी देख सकते हैं, 6 भुजा वाला रेखाखंड कैसे बन सकता है, बंधाकृति कैसे बन सकता है। इसमें देखिए 1 भुजा 2 3 4 5 6 भुजा इसमें भी हो गया। इसी तरह से आप 7 भुजा वाला भी बंधाकृति किसी भी तरह से बना सकते हैं, चाहे किसी भी शेप का हो। ठीक है, तो उस सब के सब क्या हो जाएंगे, बहुभुज हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम 3 भुजा होना चाहिए। और इसे हमने 2 भुजा क्यों नहीं बताया, 2 भुजा से संभव ही नहीं है कोई बंधाकृति बन जाए। बनाइए ना, 2 भुजा हमने कर दिया, कोई बंधाकृति बनी है, इधर से तो ओपन है, संभव ही नहीं है भैया। 2 भुजा से कोई भी बंधाकृति बन ही नहीं सकती है। इसलिए हमने हमेशा डिफिनीशन में क्या कहते हैं, कम से कम 3 होना चाहिए या फिर 3 से अधिक होना चाहिए। जितना भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम तो 3 लगेगा ही लगेगा इसमें रेखाखंड, ताकि बंद हो सके कोई भी पॉलीगन। तो इस तरह के जितने भी शेप आप दिख रहे हैं सबको सब पॉलीगन है, केवल इसको छोड़कर, इसको भी छोड़कर, क्योंकि ये बाहर से खुला है। आशा करता हूँ ये समझ गए। पॉलीगन कितने प्रकार के हैं देख लेते हैं। मुख्यतः पॉलीगन 2 प्रकार के हैं। ठीक है, इसके टाइप्स को हम समझते हैं। मुख्यतः पॉलीगन जो है वो 2 टाइप का है। एक नंबर टाइप है, टाइप्स ऑफ पॉलीगन हम देख रहे हैं, मतलब पॉलीगन यानी बहुभुज के प्रकार को हम देख रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहला होता है आपका उत्तल बहुभुज। उत्तल बहुभुज कहें तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर पढ़े होंगे, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, कॉन्वेक्स पॉलीगन इसमें बोलेंगे, पॉलीगन। ठीक है, एक होता है आपका अवतल पॉलीगन, अवतल बहुभुज, इसको बोलते हैं कॉनकेव। क्या बोलते हैं भैया, कॉनकेव पॉलीगन। ठीक है, इसके अतिरिक्त भी है आपका तीसरा टाइप ले सकते हैं, रेगुलर, अरे इंग्लिश में लिख दिया, समबाहुभुज, ठीक है, समबाहुभुज जिसे हम बोलते हैं रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, तो इसको हम कर सकते हैं। अब होता क्या है, उत्तल बहुभुज क्या होता है, अवतल बहुभुज क्या होता है, समबाहुभुज क्या होता है, तो हम इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए, उत्तल बहुभुज वैसा बहुभुज होता है, जिसके प्रत्येक अंतःकोण जो होता है
वो या तो 0 डिग्री से बड़ा होता है, जो अंतःकोण होगा थीटा, मान लीजिए थीटा यहाँ पे है, तो ये जो थीटा होगा ये 0 डिग्री से अधिक होगा लेकिन 180 डिग्री से कम होगा। तो इस टाइप के जितने भी बहुभुज हमें मिलेंगे वो सब के सब क्या हो जाएंगे, उत्तल बहुभुज कहलाएंगे। ठीक है, एंगल के अनुसार आप लिख भी सकते हैं वैसा बहुभुज का वह प्रकार जिसका प्रत्येक कोण 0 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उत्तल बहुभुज कहते हैं। तो ये उत्तल बहुभुज में आ जाएगा। ठीक है, इसका प्रत्येक कोण देखिएगा 180 डिग्री से बड़ा हो नहीं सकता है, 0 डिग्री से छोटा हो नहीं सकता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया उत्तल बहुभुज। अवतल बहुभुज क्या होता है, अवतल बहुभुज में कम से कम एक एंगल, अंतः एंगल, ठीक है, इंटरनल एंगल जो होगा, कम से कम एक अंतः कोण जो होगा आपका कितना होगा, एक अंतः कोण जो होगा आपका, ऐसे भी कर सकते हैं, बहुभुज बना रहे हैं तो कितना भी भुज हम बना सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। कम से कम एक कोण 180 डिग्री से अधिक होना चाहिए, कम से कम एक। और वो भी कोण कौन सा होगा, बहिष कोण, बाहरी वाला कोण नहीं, अंदर वाला कोण। तो हमारा अंदर कोण कौन सा बन रहा है, यहाँ पे अंतः कोण कौन बन रहा है, यहाँ से ये बन रहा है। ठीक है, तो ये 180 डिग्री से है। क्यों अधिक 180 डिग्री से है, क्योंकि अगर इसको हम सिंपल सरल रेखा ऐसे मान लें तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक का एंगल हमारा 180 डिग्री होता ही है, लेकिन ये तो इधर भी इतना झुका हुआ है, तो कहीं ना कहीं 180 डिग्री से अधिक है झुका हुआ है। तो ये कम से कम किसी भी पॉलीगन में कम से कम एक अंतः कोण जो होता है 180 डिग्री से ग्रेटर होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोल देते हैं अवतल बहुभुज। ठीक है, जिस बहुभुज में कम से कम एक अंतः कोण 180 डिग्री से अधिक होता है, बाकी पर चर्चा नहीं करेंगे, कम से कम एक अंतः कोण जो होगा 180 डिग्री से अधिक होगा तो उसे हम क्या बोल देंगे, अवतल कॉन्केव पॉलीगन बोल सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं समबाहुभुज क्या होता है। तो समबाहुभुज में हम देख लेते हैं कि वैसा बहुभुज जिसका प्रत्येक कोण बराबर और साथ ही साथ प्रत्येक भुजा भी बराबर, जैसे ये हम देख लेते हैं, अगर हम इसको प्रत्येक को 90 डिग्री मान लेते हैं, ठीक है, प्रत्येक को 90 डिग्री मान लेते हैं और प्रत्येक भुजा बराबर मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका समबाहुभुज, समबाहुभुज। और इसमें भुजा कितने हैं भैया, इसमें भुजा n अगर मान लें भुजा को तो n इसमें 4 है। ठीक है, इसमें भुजा कितने हैं, 4 है, तो हम कह सकते हैं कि 4 भुजा वाला ये क्या है, समबाहुभुज है। और ये वास्तव में है क्या, तो ये वास्तव में हम जानते हैं प्रॉपर्टीज के अनुसार कि जिस चतुर्भुज के, वास्तव में तो ये चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज तो हमारा पॉलीगन में आ जाएगा, बहुभुज में आ जाता है। तो जिस चतुर्भुज के प्रत्येक को 90 डिग्री हो और प्रत्येक भुजा बराबर हो तो उसे हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। तो ये वर्ग भी हो सकता है, तो हम कह सकते हैं कि वर्ग जो होता है वो क्या होता है, समबाहुभुज होता है। वर्ग क्या होता है, समबाहुभुज होता है, क्योंकि उसके प्रत्येक कोण और प्रत्येक भुजा बराबर होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आशा करता हूँ समझ गए। अगर ये 4 भुजा वाला हो गया, 3 भुजा में अगर देखा जाए तो 3 भुजा वाला में भी पॉलीगन आपका रेगुलर पॉलीगन मिल सकता है 3 भुजा वाला में, जिसके प्रत्येक भुजा बराबर होता है और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का अगर मान लेते हैं, इसको 60 डिग्री हो, ये भी कोण 60 डिग्री का हो, ये भी कोण 60 डिग्री का हो, तो ये कौन सा त्रिभुज बन जाएगा। चूँकि ये बहुभुज में 3 भुजा वाला बहुभुज कौन सा है, तो ये समबाहुभुज है। क्यों, क्योंकि ये प्रत्येक भुजा जो है बराबर है और साथ ही साथ प्रत्येक कोण भी है वो बराबर है। वास्तव में हम इसको किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम समबाहु त्रिभुज के नाम से जानते हैं, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक भुजा बराबर होता है और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। कन्फर्म है, तो ये समझ गए होंगे। तो इन तीनों प्रकार को आप समझ गए, मुख्यतः इसी को हम बोलते हैं और ये समबाहुभुज भी एक प्रकार आ जाता है इसका। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इससे कुछ उठकर, इससे कुछ मतलब आगे भी बात करते हैं, सो समझिएगा। चलिए इतनी बातें मैं आशा करता हूँ कि अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर कोई भी पॉलीगन है, कोई भी कितनी भी भुजा वाला पॉलीगन है, कितनी भी भुजा वाला कोई बहुभुज है, तो उसमें कितनी संभावनाएं हम निकाल सकते हैं, मतलब उसके कितने गुणों के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। तो सो देखिए, अगर हम मान लेते हैं उसमें किसी भी प्रकार के भुजा, जैसे कि अगर हम भुजा को n मानते हैं, ठीक है, अगर भुजा को n मानते हैं तो n हम कोई भी ले सकते हैं, 2 तो ले नहीं सकते। क्यों, क्योंकि 2 भुजाओं से कोई पॉलीगन बनता नहीं है भैया।
तो 2 नहीं ले सकते, कम से कम 3 लेंगे। तो n बराबर 3 क्यों? क्योंकि हमेशा पॉलीगन 3 से ही स्टार्ट होता है। तो 3 भुजा वाला पॉलीगन क्या कहलाता है? 3 भुजा वाला पॉलीगन आपका त्रिभुज कहला जाता है। 1 2 3 3 भुजा है तो ये कौन सा शेप कहलाएगा? त्रिभुज कहलाएगा। तो 3 भुजा वाला पॉलीगन क्या कहता है? त्रिभुज कहला जाएगा। और इसके अतिरिक्त हम n बराबर 4 भी भुजा ले सकते हैं, n बराबर 5 भी भुजा ले सकते हैं और n बराबर 6 भी भुजा ले सकते हैं। किसी भी शेप हम ले सकते हैं, कितना भी भुजा का, वो सारे के सारे पॉलीगन में आएंगे। और थोड़ा सा हम लाइट कम कर देगा, दिख रहा है तो हमें देते हैं। तब देखिए, अगर हम मान लेते हैं कि कोई 3 भुजा वाला पॉलीगन हमने ले लिया, कोई 3 भुजा वाला हमने बहुभुज ले लिया, जैसे ये हमारा बहुभुज है, ठीक है, 3 भुजा वाला बहुभुज हमने ले लिया कोई, तो इसमें कितनी स्थितियां बन रही है? सो देखिए, एक तो ये कोण बन रहा है, ये एक कोण ये बन रहा है, ये कोण बन रहा है, ठीक है। इसके अंतः कोण, इसको हम क्या बोलेंगे? ये प्रत्येक कोण को क्या बोलेंगे? अंतः कोण बोलते हैं, ठीक है। अब आपसे पूछ दिया जाए कि मान लीजिए कि ये बहुभुज है, 3 भुजा वाला एक बहुभुज है, तब इसका आप तीनों कोणों का योग बता दीजिए, क्या हो जाएगा? तीनों कोणों का योग बता दीजिए, कितना हो जाएगा? इस कोण को इस कोण को इस कोण को जोड़ते हैं तो कितना होगा? तो ये तो हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो सॉरी 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इसके लिए हमारा, ये तो हमने केवल 3 भुजाओं वाला ना पॉलीगन लिया है, तो ये तो 3 भुजा वाला लिए हैं, तो ये हम जानते हैं। लेकिन सबको इस तरह से परिभाषित करना है ताकि किसी भी भुजा को कितना भी भुजा आ जाए, 3 है 4 है 5 है 6 है, तो सबके लिए वो लागू हो। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है कि किसी भी बहुभुज के अंतः कोणों का योग जो होता है वो क्या होता है? बहुभुज के अंतः कोणों का योग, कोई भी बहुभुज हो सकता है, इन आपका 3 भी हो सकता है। ये तो यहाँ पे हम 3 भुजा वाला पर बात कर रहे हैं, बहुभुज पर। तो इसका अंतः कोणों का योग जो होता है, कोणों का योग जो होता है, आपका फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 कर देते हैं तो हमारा निकल जाता है, चाहे कोई भी पॉलीगन हो, 3 भुजा हो, 4 भुजा हो, 5 भुजा हो, 10 भुजा हो, 12 भुजा हो, कोई भी भुजा हो, तो हमारा निकल जाता है उसके अंतः कोणों का योग कितना होगा। जैसे कि हमने त्रिभुज में जानते हैं, ये तो हमने रटा चीज़ है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये होता कैसे है? बहुभुज के अनुसार n-2 इंटू 180 डिग्री के माध्यम से होता है। तो हमने n के स्थान पर क्या रखा है? 3 भुजा वाला बहुभुज लिए हैं, तो n के स्थान पर 3 रख देंगे, यहाँ 2 कर देंगे और गुना कर देंगे 180, ये घट जाएगा तो 1 हो जाएगा, ये 180 गुना करेगा तो भी हमारा 180 आ रहा है, ठीक है। तो ये हमने जान लिया कि किसी भी 3 भुजा वाले बहुभुज के अंतः कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। कंफर्म है? तो इसको हम निकालते कैसे हैं? तो n-2 इंटू 180 डिग्री से निकाल लेते हैं। कंफर्म है? अब हम बात करते हैं कि इसके बहिष कोण के योग क्या होंगे। अब इसी बहुभुज में अगर हम बात करें, इसी त्रिभुज वाले बहुभुज में, तो इसका अंतःकोण ये बन जाएगा, इसका अंतःकोण ये बन जाएगा और इसका अंतःकोण हम बना देते हैं तो ये बन जाएगा। अब कह रहा है कि इसके अंतःकोणों का योग, अगर मान लेते हैं ये 1 है, ये 2 है, ये 3 नंबर कोण है, तो 1 2 और 3 तीनों कोणों को जोड़कर कितना इसका योग होता है किसी भी बहुभुज में। यहाँ पे हम 3 भुजा वाला बहुभुज पर बात कर रहे हैं, तो इसके बहिष कोणों का योग क्या होता है? तो किसी भी बहुभुज के बहिष कोण का योग जो होता है, बहिष कोण कहिए या फिर बाह्य कोण कहिए, बहिष कोण कहिए या फिर बाह्य कोणों का योग कितना होता है? बाह्य कोणों का योग जो होता है आपका अचर होता है। क्या होता है? अचर होता है। अचर कहने का मतलब 360 डिग्री का अचर होता है। ये हमेशा 360 डिग्री ही होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आप 3 भुजा वाला बहुभुज लीजिए तो, या फिर आप 4 भुजा वाला बहुभुज लीजिए तो, या फिर 5 भुजा वाला बहुभुज लीजिए तो, आपका बहुभुज के बाह्य कोणों का योग हमेशा और हमेशा क्या होता है? 360 डिग्री होता है। प्रमाण के लिए आप सपोज डेट मान लीजिए कि हमने इसी त्रिभुज को लिया है, ठीक है, इसी त्रिभुज को लिया है, हम मान लेते हैं कि इसका एंगल आपका 100 डिग्री है, ठीक है, इसका एंगल 40 डिग्री है, मान कर चलते हैं। हालांकि ये 100 डिग्री नहीं है, 100 डिग्री इधर से बनता,
ठीक है, फिर भी हम इसको मान लेते हैं 100 डिग्री न करके आपको निम्न को नहीं रखते हैं। इसको हमने 40 डिग्री मान लिया, इसको हमने 60 डिग्री मान लिया और इसको हमने मान लेते हैं 60 डिग्री नहीं, इसको हम मान लेते हैं आपका 80 डिग्री मान लेते हैं। ठीक है, और इसको मान लेते हैं आपका 60 डिग्री। ठीक है, तब हमारा कह रहा है कि इसके अंदर ये त्रिभुज बन गया। क्यों? क्योंकि इनसे तीनों कोनों का योग 180 डिग्री है। 60 और 40 100 और 80 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब जब ये 180 डिग्री हो गया तो अब बहिष्कोण इसका क्या हो जाएगा? इसका बहिष्कोण 180 डिग्री में से 80 घटा देंगे, चूँकि ये बन गया एक सरल रेखा और ये बन गया उस पर एक उभयनिष्ठ किरण चाहे रेखाखंड। तब हम यहाँ से इस कोण को निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री में से 80 घटाएंगे तो ये 100 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से इसका बाह्य कोण कौन सा हो जाएगा? इसका बाह्य कोण ये वाला हो जाएगा और 180 में से 60 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, उसी प्रकार से अगर इसको हम ऐसे कर दें तो ये बाह्य कोण बन जाएगा। तो इस बाह्य कोण का मान कितना हो जाएगा? 180 डिग्री में से 40 डिग्री घटा देंगे तो 140 डिग्री ये बच जाएगा। तब कह रहा है कि तीनों कोणों का योग जो निकलेगा वो 360 डिग्री होता है। ये हमने ये जान लिया है, ये और ये अचर होता है किसी भी फिगर के लिए, किसी भी बहुभुज के लिए। तो हम वास्तव में देखते हैं कि क्या हो रहा है। 140 जोड़ते हैं, 100 जोड़ते हैं और 120 जोड़ते हैं, क्या हो रहा है? 0 6 3 360 डिग्री बिल्कुल हो रहा है। तो ये चतुर्भुज में भी काम करेगा, 4 भुजा वाला बहुभुज में भी काम करेगा, 5 भुजा वाला बहुभुज में भी काम करेगा, 6 भुजा वाला बहुभुज में भी ये 360 डिग्री ही प्रत्येक का बाह्य कोणों का योग आएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये बात आप समझ गए होंगे। तो दो चीज़ आप फॉर्मूला याद रखिए, किसी भी बहुभुज के अंतः कोणों का योग हमेशा n-2 इंटू 180 डिग्री से हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा लाइट कम कर देते हैं, इससे ज्ञात कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसके प्रत्येक किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग जो होता है आपका 360 डिग्री ही होता है। ठीक है, तो ये दो चीज़ आप याद रखिएगा। इसके साथ साथ इसी फिगर में 3 ही भुजा वाले में हम देखते हैं आपका और भी कुछ चीज़ है, ये नोट करते जाइएगा। ठीक है, जिस तरह बता रहे हैं। एक सेकेंड, बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्त, सो इस पर ध्यान दीजिएगा ज़रूर। चलिए अब हम बात करते हैं अब मान लीजिए कि हमने 3 भुजा पर बात कर रहे थे हम लोग। 3 भुजा वाला बहुभुज हमने लिया था। जैसे हमने इस तरह से किया, हमने जान लिया अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, बाह्य कोणों का योग अचर होता है, जो कि किसी भी बहुभुज में 360 डिग्री बाह्य कोणों का योग होता है। ये कन्फर्म हो गए हम लोग, दो चीज़ पॉइंट हमने जान लिया। अब अगर बात आ जाती है सम बहुभुज की, जो कि अभी मैंने आपको डिफिनीशन में बताया कि सम बहुभुज किसे कहते हैं। तो सम बहुभुज उसे कहते हैं जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर हो, साथ ही साथ ये एंगल भी बराबर हो। ठीक है, तब सम बहुभुज की अगर बात किया जाए, सम बहुभुज की अगर बात किया जाए तो सम बहुभुज अंतः कोणों का योग तो अंतः कोणों का योग तो n-2 इंटू 180 डिग्री होता ही होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सम बहुभुज में अगर हम देखें कि प्रत्येक अंतः कोण कितने डिग्री का होगा, प्रत्येक सम बहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण कितने डिग्री के होंगे, अंतः कोण कितने डिग्री के होंगे, तो हमने तो ये अभी कैलकुलेट किया कि किसी भी बहुभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो प्रत्येक अंतः कोण कितने के होंगे, तो प्रत्येक अंतः कोण होंगे कि कुल अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग बटा n। ठीक है, इसके माध्यम से हम निकाल सकते हैं कि इसके प्रत्येक अंतः कोण कितने डिग्री का था। अगर ये सम बहुभुज है तो अंतः कोणों का योग कितना है, अगर 3 भुजा वाला हम कोई पॉलीगन लिए हैं तो इसके अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, और इसमें अगर हम n से भाग कर दें, n कहें तो कितने भुजा वाला बहुभुज है, तो n इसमें 3 भुजा है तो 3 से भाग कर देंगे तो हमारा पता चल जाएगा कि उस सम बहुभुज में प्रत्येक एंगल जो था वो कितने डिग्री का था, तो वो 60 डिग्री का था। ठीक है,
तो ये आपका समझ में गए, आई होप कि ये समझ रहे हैं। अगर आपसे समबाहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण पूछ दिया जाए, ये तो प्रत्येक अंतः कोण हमने निकाला, अगर प्रत्येक बाह्य कोण पूछ दिया जाए, यानी ये वाला कोण कितना होगा, ये वाला कोण कितना होगा और ये वाला कोण कितना होगा, तब आप कैसे करेंगे, तब हम जानते हैं कि समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण लिखेंगे। समबाहुभुज के ये अंतः कोण हमने जाना 180, इसके कोणों का अंतः कोणों का योग बटा n कर देते हैं, लेकिन समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण अगर देखा जाए, प्रत्येक बाह्य कोण अगर कोई समबाहुभुज है तो इसका प्रत्येक बाह्य कोण जो होगा वो हमेशा 360 डिग्री बटा n होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि 360 डिग्री प्रत्येक बहुभुज के बाह्य कोणों का योग होता है। तो ये तो अचर है, तो अचर में हम उसके भुजा से भाग कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा निकल जाएगा 360 डिग्री माइनस n कर देते हैं 3, तो 3 कर देंगे तो 120 डिग्री होगा। क्यों, और देखिए अगर इसका प्रमाण देखना चाहते हैं तो इसका प्रमाण बिल्कुल निकल जाएगा। समबाहुभुज है तो जाहिर सी बात है कि ये त्रिभुज जो बन रहा है, समबाहुभुज जो बन रहा है, ये प्रत्येक भुजा बराबर होगा, और ये अंतः कोण हमने निकाल दिया कि 60 डिग्री का है, तो ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, प्रत्येक अंतः कोण 60 डिग्री के हो जाएंगे। जब 60 डिग्री के होंगे तो जाहिर सी बात है ये बन जाएगा एक सरल रेखा इस तरह से, और ये जब 60 डिग्री का होगा तो जाहिर सी बात है ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो भी आपका 120 डिग्री आ रहा है। तो इसको हम फार्मूले से निकालते हैं। ये तो त्रिभुज था तो हमने समझ लिया, लेकिन अगर बहुभुज में 5 भुजा वाला आ जाए कोई, तो उस तरह से हम कैसे करेंगे, तो 360 डिग्री बटा 5 कर देंगे तो निकल जाएगा। तो इस प्रकार से समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोणों का जो आपका प्रत्येक कोण होता है, बाह्य का प्रत्येक कोण, वो आपका 120 डिग्री हो जाएगा अगर 3 भुजा वाला है तो, यानी ओवरऑल हम कर सकते हैं ये फार्मूला बन जाता है 360 बटा n। ठीक है, समबाहुभुज में। तो ये भी आप पॉइंट समझ गए हैं। अब इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए कि इसमें 2 पॉइंट और हैं कि आपका क्या बोलते हैं, विकर्णों की संख्या अगर निकालना चाहते हैं इसी बहुभुज में विकर्णों की संख्या, तो कैसे निकाल पाएंगे आप, विकर्णों की संख्या बराबर होता है आपका 3 बोलते हैं, यहाँ पे 3 भुजा है तो हम डायरेक्ट लिख दिया n इंटू n-3/2 निकाल देते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले से निकल जाता है आपके विकर्णों की संख्या। जैसे मान लीजिए 3 भुजा वाला कोई पॉलीगन है, बहुभुज है, तो इसमें विकर्ण होंगे। पहली बात तो ये बताइए कि इसमें विकर्ण हो सकते हैं, 2 शीर्षों को मिलाने से जो बनता है रेखाखंड वो विकर्ण कहलाता है। तो यहाँ पे हमने 2 शीर्ष तो मिला दिया, लेकिन ये तो पहले से ऑलरेडी ये भुजा है, विकर्ण का काम ये नहीं करेगा। जो आमने सामने का शीर्ष होता है उसको मिलाने से जो बनता है वो विकर्ण कहलाता है, लेकिन ये तो विकर्ण नहीं है, ये तो ऑलरेडी भुजा है, इसमें विकर्ण होने की कोई संभावना ही नहीं है। तो इसमें त्रिभुज में कोई विकर्ण नहीं हो सकता है, 3 भुजा वाले बहुभुज में कोई विकर्ण नहीं हो सकता है, यानी 0 विकर्ण होंगे। ठीक है, कैसे, इस माध्यम से देख लेते हैं। अगर भुजा हमने 3 रखा है तो 3 माइनस 3 कर देंगे, करेंगे ना, n के स्थान पर ये 3, फिर 3 माइनस 3 अब बटा 2 कर देंगे, तो ये 3 हो जाएगा, ये घटेगा तो 0 हो जाएगा बटा 2, इसको करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 बटा 2 मतलब 0, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अगर 3 भुजा वाला कोई बहुभुज है तो उसके विकर्णों की जो संख्या होती है वो 0 होती है, मतलब उसमें विकर्ण होता ही नहीं है। कन्फर्म है, ये समझ गए। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि इसमें त्रिभुजों की संख्या क्या होगी, इसमें त्रिभुजों की संख्या क्या होगी, इस बहुभुज में त्रिभुजों की संख्या क्या होगी, ठीक है, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या हमेशा n-2 होती है, हमेशा क्या होती है n-2, मतलब कितने भुजा वाला ये बहुभुज है, तो भैया ये 3 भुजा वाला बहुभुज है, ये 3 भुजा वाला बहुभुज है, इसमें से हम 2 घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने त्रिभुज है इस बहुभुज में। तो इस बहुभुज में घटेगा तो 1, केवल और केवल एक ही त्रिभुज है, तो ये तो खुद स्वयं एक त्रिभुज है, तो बस यही निकल गया कि इसमें एक त्रिभुज है। यानी हमने अब तक 6 पॉइंट्स जान गए, किसी भी एक बहुभुज के 6 पॉइंट्स हमने जाने। पहला पॉइंट्स क्या था आपको लिख कर बता देता हूँ, और इसी प्रकार से हमने तो 3 भुजा वाला पर बात किया था, इसी प्रकार से आप 4 भुजा, 5 भुजा, 6 भुजा पर कर सकते हैं। तब एक भुजा और लेकर हम करके दिखाएंगे आपको।
वो कौन सा भुजा होगा, 4 भुजा वाला पॉलीगन लेकर हम इस पर सबका प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि 1 नंबर में हमने जाना क्या, अंतःकोणों का योग। अंतःकोणों का योग, मज़ा नहीं आया, और आधा नौतः लिखते हैं तो मज़ा आता है। अंतःकोणों का योग हमने जाना। अंतःकोणों का योग क्या होता है, दिख रहा है ना भैया, अंतःकोणों का योग हमने जान लिया n-2 इंटू 180 डिग्री, ये कन्फर्म हमने जान लिया है। दूसरा हमने क्या जाना कि बाह्य कोणों का योग क्या होता है। किसी भी पॉलीगन में बाह्य कोणों का योग कितना होता है, अंतःकोणों का ये योग है, बाह्य कोणों का योग है क्या, 360 डिग्री। ये किसी भी पॉलीगन में अचर होता है, इसमें कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी पॉलीगन है उसके बाह्य कोणों का योग पूछे तो 360 डिग्री आप इजीली बता सकते हैं। तीसरा पॉइंट हमने जाना समबाहुभुज में, अगर कोई समबाहुभुज है जिसके प्रत्येक भुजा और प्रत्येक कोण बराबर हो, तो वैसे बहुभुज में प्रत्येक अंतःकोण क्या होते हैं, ये भी जाना। प्रत्येक अंतःकोण क्या होते हैं, प्रत्येक अंतःकोण आपका होता है अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग, कोणों का योग। अब बटा हम कर देते हैं भुजा, कितने भुजा का वो पॉलीगन है, यानी हम भुजा को n से डिनोट कर सकते हैं, यानी n भुजा हम मान सकते हैं। चौथा पॉइंट जाना कि अगर समबाहुभुज है कोई, समबाहुभुज है कोई, ठीक है, तो उसका प्रत्येक बाह्य कोण क्या होगा, ये भी हमने जाना। प्रत्येक बाह्य कोण क्या होगा, बाह्य कोण क्या होगा, तो वो हमने जाना। बाह्य कोणों का योग चूंकि होता है क्या, 360 डिग्री, ये फिक्स होता है हर पॉलीगन के लिए, तो उसमें हम क्या कर देते हैं, उसके भुजा से भाग कर देते हैं, यानी n अगर इसको मान लेते हैं तो ये भुजा है, ठीक है, इसके n कर लेते हैं, n मतलब भुजा, इससे भाग कर देंगे तो हमारा पता चल जाएगा कि समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण कितने डिग्री का आ रहा है, ठीक है। चलिए अब उसके बाद 5वां पॉइंट हमने क्या जाना कि किसी भी बहुभुज में विकर्णों की संख्या, बहुभुज में विकर्णों की संख्या कितनी है, ये कैसे निकालेंगे। विकर्णों की संख्या भी हमने जान लिया, कैसे, 3 नहीं भैया, n इंटू n-3 अब बाई 2 से हम निकालते हैं, ठीक है। किसी भी बहुभुज में विकर्णों की संख्या n इंटू n-3 बाई 2 से निकालते हैं। छठा जाना हमने कि किसी भी बहुभुज में त्रिभुज की संख्या कितनी है, इसको कैसे निकालते हैं। बहुभुज में त्रिभुज की संख्या कितनी है, इसको कैसे निकालते हैं। त्रिभुज की संख्या कितनी है, इसको कैसे निकालते हैं। सो इसको हम निकालते हैं n-2 से, ठीक है, जहाँ n सब के लिए भुजा का काम कर रहा है, ठीक है। अब हमने एक त्रिभुज पर बात कर लिया पूरा ओवरऑल, जैसा कि आप लोग समझ चुके हैं। त्रिभुज पर हमने बात कर लिया, अब एक शेप और हम लेंगे, एक बहुभुज और लेंगे, वो क्या होगा, वो आपका चतुर्भुज होगा, यानी 4 भुजा वाला बहुभुज पर अब बात करेंगे, जिसे चतुर्भुज कहेंगे। तो अब की हम भुजा ले रहे हैं कितना, अब की बार भुजा 4 ले रहे हैं, तो 4 भुजा वाले के हम अंतःकोणों का योग कैसे निकाल सकते हैं, n-2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है। तो हमने भुजा लिया है 4, 4 - 2 कर देंगे, गुना 180 कर देंगे, तो ये क्या निकल कर आ जाएगा, ये 2 गुना 180 मतलब 360 डिग्री। और हम वैसे भी जानते हैं कि किसी भी चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग जो होता है वो 360 डिग्री होता ही होता है, ये कन्फर्म है। और वैसे भी हमने पॉलीगन के फॉर्मूले से हमने निकाल दिया कि अगर 4 भुजा वाले कोई पॉलीगन लेते हैं तो उसके अंतःकोणों का योग कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। कहने का मतलब अगर हम 4 भुजा वाला कोई ये पॉलीगन ले लिए हैं, कोई बहुभुज ले लिए हैं, तो इसके सभी कोणों का, ये सभी कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है, कन्फर्म है, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे होता है, इस फॉर्मूले के माध्यम से हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसी में अगर बहिष्कोण का योग देखा जाए, बाह्य कोण या बहिष्कोण, तो इसका बहिष्कोण ये, इसका बहिष्कोण ये, इसका बहिष्कोण ये, इसका बहिष्कोण ये, तो इसमें देखने वाली बात नहीं है। किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री अचर होता है, तो इसमें भी हम कह सकते हैं कि किसी भी अगर कोई चतुर्भुज है, कोई बहुभुज चतुर्भुज है, तो उसका अंतःकोणों का योग क्या है, 360 डिग्री है भाई। चतुर्भुज हो, त्रिभुज हो, पंचभुज हो, षष्ठभुज हो,
कुछ भी हो 360 डिग्री एंगल हो जाता है। तो 1 पॉइंट 2 पॉइंट हमने जान लिया। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट कह रहा है कि समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण कितने होंगे। तो समबाहुभुज अगर है तो ये तो हमने बहुभुज कह सकते हैं कि ये समबाहुभुज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके ये बराबर नहीं है, सभी भुजा बराबर नहीं है। तो इसके लिए हम अलग फिगर बनाएंगे। 4 ही भुजा होगा, लेकिन 4 ही भुजा होगा, लेकिन इसमें क्या, ये बराबर ये बराबर ये बराबर सब एक दूसरे के बराबर होंगे। साथ ही साथ एंगल भी बराबर होंगे। ठीक है, साथ ही साथ एंगल बराबर होंगे। तो ये तो हमने जान लिया कि कोई भी अगर 4 भुजा वाला बहुभुज है तो उसके अंतःकोणों का जो योग होगा वो 360 डिग्री होगा। तब ये हमें पता करना है कि इसका प्रत्येक अंतःकोण क्या होगा। ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये प्रत्येक अंतःकोण कितने डिग्री का होगा। तो सिंपल हम जानते हैं कि इसके अंदर का योग, इसके अंतःकोणों का योग कितना है, 360 डिग्री है। तो इसके योग को लिख देंगे। और कितने भुजा है इसमें, 4 भुजा है, तो 4 से भाग कर देंगे तो पता चल जाएगा कि प्रत्येक अंतःकोण जो है कितने डिग्री का है। तो ये तो 90 डिग्री का निकल गया। तो इसका मतलब ये प्रत्येक एंगल कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है। ठीक है, तो ये कौन सा भुजा था, ये कौन सा था, ये समबाहुभुज था, समबाहुभुज था। ठीक है, तो हमने जान लिया समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण जो होंगे कितने डिग्री का होंगे, 90 डिग्री का होंगे। अगर 4 भुजा वाला कोई बहुभुज है तो अगर 4 भुजा वाला कोई बहुभुज है तो इसके बाह्य कोणों का प्रत्येक बाह्य कोण कितने डिग्री का होंगे। ये तो बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री ही होगा, क्योंकि ये तो अचर होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाहरी कोण अगर निकालते हैं तो इसके सभी का योग 360 डिग्री ही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बात रहती है कि इसके बाह्य प्रत्येक बाह्य कोण कितने डिग्री के होंगे। ये कोण कितने डिग्री का होगा, ये कितने डिग्री का है, ये कितने डिग्री का होगा। तो इसको हम कैसे निकालते हैं, चूँकि हम जानते हैं कि प्रत्येक बहिष्कोण किसी भी बहुभुज के प्रत्येक बाहरी कोणों का योग जो होता है वो 360 डिग्री होता है। और 360 डिग्री में हम क्या कर देंगे, सिंपल ये अचर होता है। जब भी आप बहिष्कोण प्रत्येक बहिष्कोण निकालेंगे समबाहुभुज में तो ये हमेशा 360 रखना है। लेकिन अगर इसका प्रत्येक अंतःकोण निकालते हैं तो समझ लीजिए कि उसके अंतःकोण का योग ऊपर रखेंगे। जैसे कि पंचभुज में आपका यहाँ 360 नहीं रहेगा, 540 रहेगा, क्योंकि पंचभुज के पांचों कोणों का योग 540 होता है। तो यहाँ पे 540 रखेंगे और उसके बाद 5 से भाग करेंगे। लेकिन यहाँ में अगर पंचभुज भी होता तो यहाँ हम क्या करते हैं, 360/5 रखते हैं। ठीक है, ये कन्फर्म हो गया, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। तो ये प्रत्येक बहिष्कोण कितने का हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री का होगा। प्रत्येक बहिष्कोण जो होगा 90 डिग्री का ही होगा, प्रत्येक अंतःकोण भी होगा तो 90 डिग्री का होगा। कन्फर्म है, समझ गए हैं, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अब हमने 2 पॉइंट ये भी जान लिया। अब इसके अंतर्गत अगर 4 भुजा वाला कोई बहुभुज है तो इसके हम बहुभुज के विकर्णों की संख्या कितने कैसे निकाल सकते हैं। तो विकर्ण की संख्या हम जानते हैं, अगर 4 भुजा है तो n/n-3/2 करते हैं। तो n कितना है, 4 है। 4 में से 3 घटा देंगे, बटा कर देंगे 2। तो ये हो जाएगा 4 × 1/2, 2 से कर देंगे 2, यानी इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे, 2। कैसे बनेंगे, भले कितने विकर्ण बनेंगे, 2 विकर्ण बनेंगे। जैसे मान लीजिए कोई 4 भुजा वाला कोई आपका बहुभुज है तो इसमें विकर्ण 2 शीर्षों के मिलाने से बनते हैं। तो ये 2 शीर्ष बन गए आमने सामने के, ये भी 2 शीर्ष बन गए। ठीक है, तो ये दोनों शीर्षों को मिला रहे हैं तो हमारा कितना विकर्ण बन रहा है, ये एक डायगोनल, ये एक डायगोनल। तो 2 विकर्ण टोटल बन रहा है। और इसको निकालते कैसे फार्मूला के माध्यम से, तो n×n-3/2 से, इसके फार्मूला से हम निकाल देते हैं विकर्ण की संख्या अगर 4 भुजा है तो। आशा करता हूँ ये भी समझ गए होंगे पॉइंट। अब 5वां पॉइंट देखते हैं, छठा पॉइंट भी यहीं पे हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको समझ में। बहुभुज में त्रिभुजों की अगर संख्या ज्ञात करना है तो मान लीजिए कि यही है हमारा त्रिभुज की संख्या, इसमें कैसे काउंट करते हैं, तो n-2 है। तो n-2 यानी कितने भुजा वाला ये बहुभुज है, 4 भुजा वाला है। तो 4-2 कर देंगे तो इसमें 2 त्रिभुज निकल कर आ रहे हैं, 2 त्रिभुज निकल करते। तो हम कैसे करेंगे, 2 त्रिभुज की कल्पना कैसे करेंगे, फिगर के माध्यम से। तो 2 त्रिभुज की कल्पना हम फिगर के माध्यम से हमेशा कैसे करते हैं, वैसा विकर्ण खींचेंगे जो एक दूसरे को काटे नहीं, इंटरसेक्ट न करें। जैसे यहाँ से अगर ये तो संभव है कि यहाँ पे हमने विकर्ण खींच दिया, कोई दिक्कत नहीं है, एक त्रिभुज 2 त्रिभुज बंट गए। अब आप कहेंगे कि यहाँ से भी यहाँ खींच दीजिए,
ये भी विकर्ण है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी आप किसी भी दो शीट्स को मिलाएं तो उसको इंटरसेक्ट न करना चाहिए। तो देखिए हमने एक विकर्ण यहाँ पे खींच दिया और दूसरा भी खींचे तो इस पहले वाले विकर्ण को ये इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब इसको काट रहा है। तो काटना नहीं चाहिए, इस तरह से अगर काट देगा तो त्रिभुज नहीं निकल पाएगा। ठीक है, त्रिभुजों की संख्या नहीं निकल पाएगी। ऐसे हमें फिगर ड्रॉ करना है, ऐसे विकर्णों को मिलाना है कि कोई भी विकर्ण किसी को भी प्रतिच्छेद न करे, किसी को भी काटे ना, इंटरसेक्ट ना करे। तब हम कल्पना कर सकते हैं, यानी हम इसमें केवल और केवल एक ही विकर्ण की कल्पना कर सकते हैं त्रिभुज की संख्या ज्ञात करने के लिए। कन्फर्म है? तो आप ऐसे करेंगे तो यहाँ से कितने त्रिभुज बने, एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, तो यहाँ त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। और वैसे भी n-2 कर देंगे, अगर पता है कि भुजा कितने भुजा वाला पॉलीगन है, 4 भुजा वाला, तो डायरेक्ट 4 में से 2 घटा देंगे तो आपका निकल जाएगा 2 त्रिभुजों की संख्या होगी फार्मूला से। और प्रैक्टिकली आप कैसे फिगर में ड्रॉ कर सकते हैं तो ये ऐसे समझ सकते हैं। आशा करता हूँ समझ गए होंगे ये सारी बातें। इसी तरह से त्रिभुज हमने देख लिया, चतुर्भुज भी इसी तरह से कर सकते हैं। आपको करना है और ईमानदारी पूर्वक कीजिएगा, ठीक है। आपको ज्ञात करना है और बताइएगा मुझे कमेंट करके। आपको ज्ञात करना है पंचभुज में इन सभी का निकालना है कि पंचभुज के अंतःकोणों का जो कितना है, पंचभुज का ज्ञात करना है और षष्ठभुज का ज्ञात करना है, षष्ठभुज, और साथ ही साथ आपको सप्तभुज भी ज्ञात कर दीजिए। सप्तभुज, अष्टभुज, अष्टभुज, इतना ही 4 कम से कम आप अपने से स्वयं से ज्ञात करिएगा और वहाँ पे देख लीजिएगा कहीं कन्फ्यूजन हो रही है क्या आपको। तो इतना चीज़ आप अपने ज़िम्मे में ले लीजिए और इसको करके आप स्वयं से बताइएगा कि आपको कहाँ दिक्कत हो रहा है, किसको निकालने में दिक्कत हो रही है। और वास्तव में आप निकालेंगे तो आपका प्रैक्टिस होगा, ठीक है, और आपका ईजी भी होगा। तो आशा करता हूँ कि इतनी बातें आप पॉलीगन में समझ गए होंगे। आगे देखेंगे हम पॉलीगन से आगे कुछ जो भी होगा टॉपिक उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और इस पर आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। पंचभुज पर हम नहीं करा रहे हैं, सप्तभुज, अष्टभुज, नवमभुज, दशमभुज आप कर सकते हैं, जो भी भुज आएगा आप उस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट जो है, ये 6 फार्मूला आपको हमेशा याद ही रखना पड़ेगा, तब जाकर मज़ा आएगा, ठीक है। आशा करता हूँ पॉलीगन से आपको कोई भी डाउट होगा आपका क्लियर हो गया। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।